को मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में। साक्षात वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान, वही अंदाज बोलने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा मोटिवेशनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि महाराज प्रेमानंद जी महाराज कौन हैं। प्रेमानंद जी महाराज इतने प्रसिद्ध क्यों हैं, उन्हें क्यों भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज जिनकी किडनी 17 सालों से खराब हो गई है, फिर भी वो अभी तक स्वस्थ हैं। क्या है इस बात की सच्चाई, क्या कहानी है, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अभी कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर इनकी काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। उन्होंने महाराज के दर्शन किए, सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। तो आइए अब प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में जान लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अखरी गांव सरसोर ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। प्रेमानंद जी महाराज का ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से ही मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना इन्होंने आरंभ कर दिया था। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी था। प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा से ही गीता, श्री सुख सागर आदि पढ़ना शुरू कर दिया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप किया, और जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचे तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। जिस उम्र में हम लोग अपने माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, उस उम्र में वे सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए थे। 13 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने की पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। महाराज जी के घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था। उनके माता पिता हमेशा साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत गीता का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुनते थे। महाराज का ब्रह्मचारी जीवन। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर वहां आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। उसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया और महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और भगवान की भक्ति में समर्पित हो गए। वे अपना ज़्यादा समय अकेले बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी महाराज ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद न करना। सन्यासी रूप में महाराज जी का ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रम में जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। अपना ज्यादातर समय गंगा नदी के साथ बिताने के कारण उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास करने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंड मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे और इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और भक्ति के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिला। उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया।
उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न हो गए और आकर्षित हो गए कि उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने में उनका पूरा जीवन बदल गया। महाराज जी कुछ समय बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन पूरा वृंदावन उन्हें जानने लगेगा। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी को ऐसा करने में हिचक आ रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं था। उसके दूसरे दिन जब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते हुए पाया और इस प्रकार से वो श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। महाराज जी की उम्र अभी लगभग 60 साल है। वह अभी वृंदावन में है और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और श्री राधा रानी की निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहा जाता है कि कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं, उसके बावजूद भी वो अभी तक स्वस्थ हैं। उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति में है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है। प्रेमानंद जी महाराज के देश विदेश में अनेकों भक्त हैं। नेता, अभिनेता, जज, वकील, खिलाड़ी, हर कोई, आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं। एक बार जब एक भक्त ने कहा कि गुरुदेव, आपके सत्संग और प्रवचन से लाखों मुझ जैसे लोग सुधर रहे हैं और मुझे ज्ञात है कि हजारों भक्त आपको अपनी किडनी देने को तैयार हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, और जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ। जितने दिन इस शरीर को चलना है, जैसे चलना है, ये चलेगा। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट देकर या दूसरे के शरीर को कष्ट देकर इस शरीर को ठीक करें। इससे अच्छा तो हम मर जाएं। हमारा जीवन सबके सुख के लिए है। जब तक श्री राधा जी सेवा ले रही हैं, तब तक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपने शरीर को सुख देने के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट दें। ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। हम बहुत स्वस्थ हैं। जो कुछ हो रहा है श्री लाडली जी की कृपा से हो रहा है। और आप प्रवचन सुनेंगे तो आपको ये थोड़े लगेगा कि एक किडनी फेलियर बोल रहा है। क्या कभी आपको हमें देखकर ऐसा लगता है कि किडनी फेलियर है, ये उदास है? नहीं, ये आपकी भावना है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो किडनी लग जाए। क्या जरूरी है कि वो किडनी सक्सेस हो जाए? उनका कहना है कि अगर श्री राधा जी को काम करवाना है तो यही किडनी दहाड़ कर चलेगी, और अगर नहीं करवाना होगा तो किडनी की माला भी बनाकर पहना दो तो नहीं चलेगा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताए गए उस मंत्र को बताती हूँ, जिसके जप करने से आपके जीवन के भारी से भारी संकट कट जाएंगे। इस मंत्र का जप कीजिए। अगर आपके जीवन के भारी से भारी संकट ना कट जाएं, तो कहना। आप इस मंत्र का जप करके कीर्तन करके देखिए। आप इस मंत्र का जप करिए, कीर्तन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और परिणाम अगर आपको दिखाई न दे तो कहना। रोग और संकट तो तुरंत ही कट जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसा स्वयं प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। और वो श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र को लिख लीजिए और प्रतिदिन नियमित रूप से इसका जाप कीजिए। फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं देखिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।